अपने सोलमेट की तरह बाल रखो या उसके जैसे कपड़े पहनो। मैं पिछले 2 साल से अपने बाल इसलिए नहीं बढ़ा रही हूँ ताकि मैं इस पे वेस्ट कर सकूँ। मैं क्लोथ सेलेक्ट करूंगी। आई जस्ट होप मेरे फ्यूचर प्रिंस के पास कोई सेंस ऑफ स्टाइल हो। सोलमेट्स क्लोथ्स ऑन। हाँ? ये किस तरीके के कपड़े हैं? एक प्रिंस कभी भी इस तरीके का कपड़ा तो नहीं पहनेगा। कहीं वो एक मजदूर तो नहीं है? मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? बेटा तुमने ये सब क्या पहना है? मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, बट ये मेरे सोलमेट के कपड़े हैं। हाँ, क्या तुम्हारा सोलमेट कोई मजदूर है? शायद। दांत फाड़ना बंद करो, तुम इस लड़के से बिल्कुल नहीं मिल सकती हो, समझी? ठीक है माँ। ये निकल क्यों नहीं रहा है? मैं इन कपड़ों में बाहर घूमने नहीं जा सकती हूँ। तुम्हें ये कपड़े नहीं निकालने चाहिए। माँ ने बोला था मैं ये क्राउन कभी नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि प्रिंसेस इन कपड़ों में घूम रही है। आई जस्ट होप मुझे कोई पहचान ना ले। ओह शिट, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के आपको। तुम्हारे कपड़े बिल्कुल मेरे जैसे हैं, इसका मतलब हम सोलमेट्स। कोई सुन लेगा तुम्हारी बातें। मैं लोगों को पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि मेरा सोलमेट एक मजदूर है। एक्सक्यूज मी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? कौन हो तुम? तुम्हें देख के नहीं पता चल रहा मैं कौन हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे जरा ध्यान से देखो। अच्छा, ध्यान से देख लो तुम्हें। लुच्चे लफंगे, मैं इस पैलेस की प्रिंसेस हूँ। ओह माय गॉड, रियली? जी हाँ, और मुझे बाहर घूमने जाना है, लेकिन मैं तुम्हारे इस अजीब कपड़े में फंस गई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरी एक हेल्प करो। ओके फाइन। हाँ, मैं बचते बचाते वापस आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम ये पहनो। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं एक ड्रेस पहनूं? मैं नहीं पहनने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना है और मैं इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें नहीं बोला था मुझे पिक करने के लिए, तुम जो। अब तुम रो मत प्लीज। अच्छा ठीक है, इधर तो मैं पहनूंगा ये। थैंक्स। सोलमेट्स क्लोथ्स चेंज है। हाँ, ये वर्क कर गया। तुम्हारा शुक्रिया प्यारे मजदूर। मेरा नाम अमन है और ये चेन बंद नहीं हो रहा है। किसी ने यहाँ मेरी बेटी को देखा है? मेरी मम्मी आ रही है। क्या करूँ? हाँ, जाओ उस गटर में छू जाओ। सॉरी। अरे मम्मी, आप इधर? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। और तुमने ये ड्रेस कैसे पहनी है? कैसी ड्रेस मम्मा? तुम्हें पता है ना, तुम सिर्फ वही पहन सकती हो जो तुम्हारा सोलमेट पहनेगा। क्या तुमने मेरी बात ना मान के उससे बात की है? मम्मी, कभी भी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी बातों को इनकार किया है या आपकी बात नहीं सुनी है? मुझे लगता है सिस्टम में कोई ग्लिच होगा, इसी वजह से मेरा ड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। हाँ, समझ गई मैं। याद है ना, आज पैलेस की पार्टी है, तो रेडी होना और सीधे खड़े हो। ओह, तो ये थी तुम्हारी मम्मी। काफी अच्छी है। कुछ ज्यादा ही। और मेरी बात सुनो मिस डायना प्रिंसेस, मैं ये ड्रेस निकाल के फेंकने वाला हूँ क्योंकि मुझे इसमें सांस तक नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा मत बोलो। मुझे सिर्फ 30 मिनट दे दो, मैं बस वहाँ जाऊंगी, अपनी शक्ल दिखाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। उसके बाद मैं मम्मी से बोल दूंगी मेरी तबीयत खराब है, प्लीज सिर्फ 30 मिनट। ओह, कहाँ फंस गया मैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 30 मिनट। मुंह बना के यहाँ पे खड़ी मत रहो और देखो आज की पार्टी में यहाँ पे कितने दूर दूर से प्रिंस आए हैं। क्योंकि तुम अपने सोलमेट से बात नहीं कर सकती हो बेटा, इनमें से किसी से बात क्यों नहीं करती हो? मम्मा, आपका और पापा का रिलेशन अच्छा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी और मेरे सोलमेट का भी रिलेशन अच्छा नहीं होगा। बदतमीज, सबके सामने ये सब क्या बोल रही है? चुपचाप अपने रूम में जाओ। फाइन, जा रही हूँ। टाइम भी हो गया है। कैसा टाइम हो गया है? कुछ नहीं। हाँ, मुझे उसके पास जल्दी पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो मेरा ड्रेस फाड़ना स्टार्ट कर दे। तुम्हारा ड्रेस फटना स्टार्ट हो गया है। आ गई मैडम। तुम्हें ये ड्रेस जल्दी निकालना होगा क्योंकि उस ड्रेस के पीछे बड़ा सा होल हो गया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, रात हो गई है। तो रात में मैं बिना शर्ट के सोना पसंद करता हूँ। हाँ, लेकिन तुम वो नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं बिना कपड़ों के कैसे सोऊंगी? मैडम, मैंने आज आपके लिए एक सेक्रीफाइस की है, तो आप भी तो आज मेरे लिए कुछ। ये फालतू कमेंट करने की वजह से तुम्हें आज रात ये सूट पहन के सोना पड़ेगा। अरे तुम तो बुरा मान गई। हाँ, तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। सोलमेट्स क्लोथ्स चेंजिंग। अब अच्छे लग रहे हो तुम। मिस प्रिंसेस, आप बता सकती हैं मुझे कब तक करना पड़ेगा? आई डोंट नो, जब तक ये सोलमेट वाली चीजें चलती रही तब तक। मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने बहुत समय से आपसे कुछ बातें छुपाई थी। रुको, इससे पहले कि तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया। और एक और बात, आई लाइक यू। मैं एक प्रिंसेस हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। इधर आ जाओ सैनिको, इधर है प्रिंसेस। क्वीन आपका तब से इंतजार कर रही थी। मैं तो बस यहाँ पे। चलिए हमारे साथ। मम्मी, कल रात वो। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। अब तुम्हें अपने सोलमेट की ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आपने क्या किया मम्मी? क्योंकि सिस्टम के इंचार्ज किंग हैं, तो मैंने उनके साथ एक डील की। मैंने तुम्हारी शादी उनके बेटे के साथ फिक्स कर दी है। क्या? और आपने मुझसे पूछा तक नहीं? मैं ये नहीं कर सकती। बेटा, डील फिक्स हो गई है और प्रिंस आते ही होंगे। जाओ, जाके रेडी हो जाओ। ये प्रिंस तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेंगे। तुम्हारी शादी कभी भी उस मजदूर सोलमेट के साथ नहीं हो सकती है।
प्रिंसेस, आपके फ्यूचर फियांसे आ गए। हेलो प्रिंसेस। तुम तो एक मजदूर जैसे कपड़े पहनता था क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे लोग नोटिस करें। आई एम रियली सॉरी। इट्स टोटली फाइन और थैंक यू, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, मेरे चेहरे पे अभी से झुर्रियाँ आने लगी। अभी तो मैं 40 साल की भी नहीं हुई हूँ। काश मैं फिर से 19 साल जैसे दिखती। विश ग्रांटेड। अरे मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था। अनन्या, आयान, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ, तुम कौन हो? क्या? मम्मा ये देखो। मैं वॉशरूम से आ रही हूँ, तब तक जल्दी रेडी हो जाओ तुम दोनों। ये दोनों भी ना बहुत मजाक करते हैं। मैं इतनी यंग कैसे दिख रही हूँ? कौन हो तुम और हमारी मम्मा किधर हैं? मैं तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड हूँ। उन्होंने कहा है तुम दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए। चलो। ओके लेट्स गो। बाय अनन्या, बाय आयान, ध्यान से जाना। वो लड़की जो बच्चों को स्कूल छोड़ी है वो कितनी क्यूट है ना, देख। एक्सक्यूज मी, आज हमारे यहाँ पार्टी आप आना चाहेंगी? या श्योर। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू। अगर तुम यंग रहना चाहती हो तो तुम्हारे दोनों बच्चों की एज बूढ़ी हो जाएगी। इसे क्या चूज करना चाहिए, कमेंट करो। आज तो बड़ी जल्दी उठ गई। चलो उठ ही गई हो तो जाके हेलो। झाड़ू लगा दे पूरे घर में, दिन भर बस बैठी रहती है, कुछ काम बाद में करूंगी ये सब काम। हाँ, इतनी जल्दी तू रेडी कैसे हो गई? चल रेडी हो गई तो जाके अब झाड़ू लगा दे और पोछा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरा बस कहाँ रह गया? हाँ, क्या वो मेरे स्कूल का बस है? आज तो मैं गई। अरे मैया, तू अचानक से कैसे आ गई? मुझे पता था तू चुड़ैल है, लेकिन इतनी बड़ी चुड़ैल है मुझे तो पता ही नहीं था। शेमड़ी, अपने कम से कम रखना। नहीं रखूंगी। तुम लोग बहुत बदमाशी कर रहे हो। आज मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगा। लगता है सर की पतरी ने उनकी कुटाई की है तो हमारे ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। क्या कहा तूने? टेस्ट पेपर। ये टेस्ट तो काफी इजी लग रहा है। मुझे पॉज करने की जरूरत ही नहीं है। एंड डन। हाँ, ये पॉज कैसे हो गया? अच्छा, तो ये है तेरा राज। जब भी तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को चोट लगेगी तुम्हें पैसे मिलेंगे। आई होप वो आज गिरता रहे। निका। हाँ, शायद उसे खेलते वक्त चोट लग गई होगी। पता है यार, मेरे फ्यूचर हस्बैंड को आज बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। और तू इस बात से खुश है? पहली बात कोमोलिका, मैंने तुमसे बात नहीं की, और दूसरी बात वो सेफ है तो मैं खुश हूँ। ओके। संस्कारी पति परमेश्वर प्रगति जो हो तुम। कोमो, ये देख तेरे फ्यूचर हस्बैंड को। ऐसा क्या कर रहा है वो? हाँ? क्या हुआ तुझे? मेरे फ्यूचर हस्बैंड को बार बार चोट लग रही है। लेकिन तू तो यही चाहती थी ना? I mean, हाँ, मैं अमीर हो गई हूँ। हाँ, $80,000। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यार तूने सुना आदित्य के साथ क्या हुआ? हाँ यार, वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसके स्टेप डैड ने उसे जान से मारने की कोशिश की। क्या? इसका मतलब आपको समझ आया?